हेलो नमस्कार, आप सभी को राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं 9 सितंबर की क्लास। टाइटल है बिल्डिंग कंसेंसस। बिल्ड मतलब बनाना होता है और कंसेंसस कोई नया शब्द तो नहीं है, पहले भी काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसेंसस जो शब्द है इसका मतलब होता है अग्रीमेंट। ये नाउन है, इसका मतलब क्या है? अग्रीमेंट। आप इसे अग्रीमेंट भी कह सकते हो और आप इसे कॉन्कॉर्ड भी कह सकते हो। तो बिल्डिंग कंसेंसस का मतलब है सहमति निर्माण, सहमति बनाना। ठीक है, किसको लेकर लिखा गया है? द G20 समिट इन दिल्ली। ये लिखा गया है जो G20 समिट है दिल्ली में उसके ऊपर। समिट का मतलब मीटिंग होती है। इंडियाज प्रेसिडेंसी और भारत की अध्यक्षता जो है G20 की, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो किस विषय पर है? एक तो है G20 समिट जो दिल्ली में होने वाली है उस पर, और भारत की प्रेसिडेंसी जो है उसको लेकर। द सक्सेस ऑफ द G20 समिट हिंजेज ऑन। ये हिंजेज ऑन, ये हिंज ऑन क्या होता है वो नोट करेंगे। हिंज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग रहा है, तो ये हुई फ्रेजल वर्ब। इस हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। क्या मतलब है? डिपेंड ऑन, निर्भर होना। आप इसे रिलाई ऑन भी कह सकते हैं, रेस्ट ऑन भी कह सकते हैं, निर्भर होना। ठीक है, हिंज ऑन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। यहाँ पे सक्सेस जो शब्द है, सक्सेस जो नाउन है, दैट डिटर्मिनर है, इसकी वर्ब है हिंजेस। सक्सेस सिंगुलर है इसलिए हिंजेस यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, और वर्ब में एस और एस जोड़कर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो G20 समिट की सफलता, G20 जो शिखर वार्ता है उसकी सफलता, अ ट्रुस, वो डिपेंड करती है किस पर? एक ट्रुस पर। ट्रुस क्या है? ये भी कोई नया शब्द नहीं है, पहले आ चुका है। ट्रुस का मतलब, ट्रुस एक नाउन है, इसका मतलब होता है संधि, युद्ध विराम। तो इसे आप कहेंगे सीज फायर, या फिर आप इसे कहेंगे आर्मिस्टिस। सीज फायर या आर्मिस्टिस के नाम से जानते हैं इसको। ट्रुस का मतलब हो गया युद्ध विराम। और किस में युद्ध विराम करना है? फ्रैक्शियस पार्टीज, वो पार्टी जो फ्रैक्शियस है। फ्रैक्शियस क्या होता है? तो फ्रैक्शियस की वर्ड कैटेगरी क्या होती है ये तो आप निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि इस वर्ड के एंड में आप देख रहे हैं कि OUS दे रखा है। जिन वर्ड के एंड में OUS मिलता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। फ्रैक्शियस का मतलब है क्वेरलसम, झगड़ालू। कैंटन कैरस भी कह सकते हो, कैंटन कैरस, झगड़ालू। ठीक है, तो सक्सेस जो है G20 समिट की वो निर्भर करती है ट्रुस पर, संधि पर। संधि किसके बीच? उन ग्रुप्स या उन पार्टीज के बीच जो फ्रैक्शियस हैं, जो झगड़ालू हैं, जिनके बीच झगड़ा चल रहा है, उन पार्टीज के बीच संधि अगर हो गई, जैसे रशिया यूक्रेन मान लो, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, अगर इनके बीच इस मीटिंग के बाद, हालांकि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो तो आए ही नहीं है इस मीटिंग में, तो ये जो इस मीटिंग के बाद मान लीजिए इस प्रकार के हॉस्टाइल नेशंस जो हैं उनकी अगर हॉस्टिलिटी खत्म हो जाती है, दुश्मनी खत्म हो जाती है, तो वही इस समिट की सफलता होगी, ये लेखक कहना चाह रहा है। सक्सेस की वर्ब क्या बताई? हिंजेस ऑन। और ट्रूस है वो यहाँ पे नाउन है, ए डिटर्मिनर है, अमंग प्रेपोजिशन है, फ्रैक्शियस एडजेक्टिव है। अमंग प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पार्टीज, इसका ऑब्जेक्ट पार्टीज है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो फ्रैक्शियस एडजेक्टिव है, और वैसे भी OUS दे रखा है तो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसका जो स्क्रीनशॉट हो, मतलब ये स्क्रीन PDF है, वो प्राप्त कर पाएंगे आप टेलीग्राम चैनल पर, और इसकी वर्ड लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। इंडियाज बिग मूवमेंट, भारत का जो बड़ा मूवमेंट है, बड़ा क्षण है, किस रूप में? होस्ट ऑफ द G20 समिट, G20 समिट के होस्ट के रूप में। भारत होस्ट कर रहा है, भारत मेजबानी कर रहा है किसकी? G20 समिट की। तो भारत का ये जो बड़ा पल है, विल अराइव दिस वीकेंड, तो ये जो मोमेंट है इसकी वर्ब है विल अराइव, वो पहुंचेगा दिस वीकेंड, इस वीकेंड। इस वीकेंड शुरुआत होने वाला है भारत का, ये बहुत अभूतपूर्व पल होगा। भारत मेजबानी कर रहा है G20 समिट की, तो ये इस वीकेंड यहाँ आने वाला है ये पल। एज वर्ल्ड लीडर्स, कब आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो गैदर होंगे, वर्ल्ड लीडर्स की वर्ब है गैदर, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, फॉर द मैन इवेंट, मुख्य जो इवेंट है, मार्किंग द ईयर ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी। मार्किंग मतलब चिन्हित करते हुए, द ईयर मतलब वो वर्ष, इट्स प्रेसिडेंसी, इट्स भारत के लिए है, प्रेसिडेंसी मतलब अध्यक्षता है। और यहाँ पे देखिए मुख्य जो इवेंट है, इवेंट ये है कि इस साल अध्यक्षता भारत को मिली है, मेजबानी भारत को मिली है,
तो ये यहाँ पे सारे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो भारत का बड़ा मूवमेंट, मूवमेंट की वर्ब है विल अराइव, विल मॉडल है, अराइव मैन वर्ब है। इंडियाज में इंडिया नाउन है, मूवमेंट भी नाउन है। अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के बाद लगता है वो भी नाउन होता है। अपोस्ट्रोफे किसको बोल रहा हूँ, जो ऊपर कॉमा लगी होती है उसको अपोस्ट्रोफे बोलते हैं, है ना। तो इंडिया नाउन है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द होता है वो भी नाउन होता है। अब आप कहोगे बीच में ये कैसे आ गया, तो ये एडजेक्टिव है इस नाउन का मॉडिफायर। एज होस्ट, एज यहाँ पे के रूप में इस प्रकार का मीनिंग देगा, ठीक है, एडवर्ब के रूप में आ रहा है। तो भारत का जो बड़ा मूवमेंट है किस रूप में, होस्ट के रूप में, ठीक है, एज होस्ट ऑफ द G20 समिट। किसका होस्ट, G20 समिट का। विल अराइव, ये पहुंचेगा मूवमेंट, ये आएगा दिस वीकेंड, इस वीकेंड। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वीकेंड नाउन है। कब आएगा, एज वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं न्यू दिल्ली में, तो वर्ल्ड लीडर्स की वर्ब गैदर है, इन प्रेपोजिशन इन दिल्ली नाउन है, और चूंकि राजधानी का नाम है या फिर कहें कि सिटी का नेम है, इसलिए ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फॉर द मैन इवेंट, फॉर प्रेपोजिशन, द डिटरमिनर है, मैन एडजेक्टिव है, इवेंट नाउन है, मार्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द ईयर, द डिटरमिनर है, ईयर नाउन है, ओ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रेसिडेंसी है, ये नाउन है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर द ग्रुप इज सीन, ये जो ग्रुप है, ग्रुप की वर्ब है इज सीन। ये ग्रुप मतलब G20, इसको देखा जाता है, पैसिव वॉइस है इज सीन। पैसिव वॉइस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर से। तो ये जो ग्रुप है इसको देखा जाता है किस रूप में, एज अ मोर इगैलिटेरियन वर्जन, कि ये कहीं ज्यादा बड़ा। इगैलिटेरियन का मतलब क्या है, इगैलिटेरियन ये एडजेक्टिव है। सबसे पहली बात, इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, एडजेक्टिव। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जस्ट, या फिर इसे क्या कह सकते हो आप, इसे आप नॉन पार्टीजन कह सकते हो, इम्पार्शियल कह सकते हो, इक्विटी कह सकते हो, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल कह दीजिए, निष्पक्ष, ठीक है। तो अधिक समानतावादी वर्जन है, मतलब कहें कि ये जो ग्रुप है ये कहीं अधिक एक ऐसा प्रारूप है, एक ऐसा वर्जन है जो कि ज्यादा मतलब न्यायोचित है, ज्यादा निष्पक्ष ढंग से डील करता है चीजों को। किसका वर्जन, G7 का। G7 की तुलना में ज्यादा यहाँ पे निष्पक्षता नजर आती है। एज इट इंक्लूड्स, कारण क्या है, एज यहाँ कंजंक्शन है, इसका मतलब है क्योंकि। इट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है इंक्लूड्स, क्योंकि इसमें शामिल है। इट प्रोनाउन है, G20 के लिए आ रहा है। इट इंक्लूड्स मतलब ये G20 जो है उसमें शामिल है क्या, द लीडरशिप, मतलब नेतृत्व है। किसका नेतृत्व है वो बताना है आगे। तो द ग्रुप इज सीन, इस ग्रुप को देखा जाता है। ग्रुप में द डिटरमिनर ये नाउन, इसकी वर्ब है वो इज सीन पैसिव वॉइस, एज अ मोर इगैलिटेरियन वर्जन। तो इस ग्रुप को देखा जाता है एक अधिक इगैलिटेरियन वर्जन के रूप में, एक अधिक निष्पक्ष ढंग का वर्जन है G7 का, क्योंकि इसके अंदर लीडरशिप मौजूद है, लीडरशिप इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसके लीडरशिप इंक्लूड है, डेवलपिंग वर्ल्ड की, विकासशील जो दुनिया है ना, उसकी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है इसमें। एंड इज नाउ, ये इज आ रहा है फिर से इट के लिए, उसी ग्रुप के लिए। इज नाउ द प्री एमिनेंट, प्री एमिनेंट का मतलब लिख लो मेजर, मुख्य। प्री एमिनेंट का मतलब क्या है, मेजर, या एमिनेंट कह सकते हो, प्रसिद्ध। और ये एक मुख्य, फोरम का मतलब एक प्रकार का मंच है, स्टेज है। फोरम का बहुवचन लिख लीजिए क्या बनता है, ये भी आपको आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में सुनने को मिलेगा। फोरा का बहुवचन बनता है फोरा। ये तो है, फोरम तो क्या है, सिंगुलर, और फोरा क्या है, प्लूरल, ठीक है। तो ये जो है ये एक अधिक प्री एमिनेंट फोरम, मतलब एक प्री एमिनेंट फोरम है। नाउ है वो टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो G20 ग्रुपिंग है ये एक ऐसा मंच है जो कि मुख्य मंच है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। किसके लिए, वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी लास्ट दिसंबर, तो ये कह रहा है कि जब इसकी स्टार्ट हुई थी अध्यक्षता लास्ट दिसंबर, मतलब पिछले दिसंबर में इसकी अध्यक्षता स्टार्ट हुई थी। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, ये स्पष्ट था, इट की वर्ब वॉज है। दैट कंजंक्शन है कि इंडिया वुड बी हैमस्ट्रंग, कि भारत को रोका जाएगा। हैमस्ट्रंग, हैमस्ट्रिंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। हैमस्ट्रिंग वैसे तो क्रिकेट में आपने काफी बार सुना होगा, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, चोट लग गई। यहाँ पे ये फिलहाल क्रिया के रूप में है, इसका मतलब है ब्लॉक करना,
इसका मतलब है रोकना, रोड़ा अटकाना, रुकावट डालना। वुड बी हैमस्ट्रंग, वुड इसलिए आ रहा है कि इमेजिन किया था, ऐसा कल्पना किया था, और काल्पनिक चीजों के लिए वुड का प्रयोग हम करते हैं। बी के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बी के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो जब पिछले वर्ष इसकी अध्यक्षता स्टार्ट हुई थी पिछले दिसंबर में, ये स्पष्ट था कि भारत यहाँ पे रोका जाएगा सेवरल इवेंट्स के द्वारा, अनेकों घटनाओं के द्वारा भारत के मार्ग में रोड़ा अटकाया जाएगा, इसकी प्रेसिडेंसी के मार्ग में रोड़ा अटकाया जाएगा। द ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स, हेडविंड्स का मतलब हो गया प्रतिकूल हालात। देखिए दो प्रकार की विंड होती है, एक होती है हेडविंड्स, एक होती है टेलविंड्स। एक होती है हेडविंड्स जो हवाएं सामने से आती है, एक होती है टेलविंड्स जो हवाएं पीछे से आती हैं। तो पीछे से अगर हवा आएगी तो आपको गति प्रदान करेगी, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये तो है अनुकूल माहौल। और हेडविंड सामने से हवा आएगी तो आप जिस गति से चल सकते हो उस गति से चल नहीं पाओगे, तो ये है प्रतिकूल माहौल, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड जो विश्व भर में अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो रखी है या अर्थव्यवस्था प्रतिकूल माहौल में है, एग्जासर्बेटेड बाई, और इसको भी ज्यादा बदतर किससे हो गई है? एग्जासर्बेट का मतलब होता है वर्सन होना, और ज्यादा खराब हो जाना। ये और ज्यादा खराब किससे हो गया? कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, मेंट, है ना। अब ये हेडविंड्स है, इसकी वर्ब है मेंट। इसका मायने ये थे कि अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर न्यू दिल्ली, कि भारत के लिए, न्यू दिल्ली मतलब भारत के लिए एक ऐसा माहौल था जो चैलेंजिंग था। इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करना कि, दैट कंजंक्शन है कि ऑल कंट्रीज वर विलिंग, के सारे देश इच्छुक हों, वर विलिंग इच्छुक हों, किस चीज के? टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर इम्पेरेटिव्स, कि वो अपने संसाधनों को कंट्रीब्यूट करें, उनका योगदान दें। किसके लिए? इम्पेरेटिव्स के लिए। इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं? आवश्यक चीजें, इसेंशियल थिंग्स, इसेंशियल थिंग्स, आवश्यक चीजों के लिए ये कंट्रीब्यूट करें। सच है, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु के लिए फाइनेंस करें, एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, हेल्थ में निवेश करें, एंड पॉवर्टी एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब होता है रिडक्शन, और गरीबी कम करने के उपाय करें। रिडक्शन या फिर कहें इसे मिटिगेशन, कमी को बोलते हैं एलिविएशन, एलिविएट से बनता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, क्या है फिर से समझिए। द ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड, जो वैश्विक आर्थिक प्रतिकूल माहौल है, जो ज्यादा बदतर हो गया, ये थोड़ा सा परिचय दिया इस बारे में, ज्यादा बदतर हो गया कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। इसका मतलब ये निकला कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन गया भारत के लिए, किस चीज में? सुनिश्चित करने में। सुनिश्चित क्या करना था? कि सारे के सारे देश जो है वो इच्छुक हों, ऑल कंट्रीज वर विलिंग, ऑल कंट्रीज की वर है कि सारे के सारे इच्छुक हों। विलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, किस लिए इच्छुक हों? कि वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकें रिसोर्सेज को, कि वो योगदान दें संसाधनों का, किसके लिए? आवश्यक चीजों के लिए, इंपेरेटिव्स के लिए। सच एज का प्रयोग हम एग्जांपल देने के लिए करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिवेशन, की निवेश हो हेल्थ में और पॉवर्टी को कम करने के लिए। द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड द सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया वर नेक्स्ट। अब कह रहा है, एक तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो है झगड़ा या लड़ाई, सैंक्शंस का मतलब क्या है? प्रतिबंध को बोलते हैं। सैंक्शन जो है ये होता है प्रतिबंध, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं एम्बार्गो, या फिर आप इसे कह सकते हैं बैन, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है फिर देखिए। द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एक तो यूक्रेन वाली लड़ाई, दूसरा जो सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, रशिया के खिलाफ जो प्रतिबंध है, वर नेक्स्ट प्रैक्टिकली स्प्लिटिंग द G20 डाउन द मिडल। डाउन द मिडल का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू इक्वल टू हाफ्स। ये लिख लेना फ्रेज, एक तो स्प्लिट है इसमें, ये भी नोट कर लेना, स्प्लिट भी। स्प्लिट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है ब्रेक करना, तोड़ना। स्प्लिट का मतलब क्या है? ब्रेक करना। और ये तो डाउन द मिडल है, ये भी नोट कर लो, डाउन द मिडल। डाउन द मिडल क्या है? इसका मतलब है टू ब्रेक इनटू इक्वल टू हाफ्स, बराबर आधे आधे भागों में बांट देना। जैसे G20 20 देशों का समूह है तो 10 इधर 10 इधर, ये हो गया डाउन द मिडल। आगे कह रहा है यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है और सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया है, एक तो रशिया के खिलाफ
रशिया के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध और एक यूक्रेन वाली लड़ाई, ये दो चीजें जो हैं इसकी वर्ब है वर। पर प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक तौर पर ये बीच में दे दिया एडवर्ब इसने। नेक्स्ट स्प्लिटिंग, वो आगे जाके G20 को तोड़ रहे थे बराबर के दो हिस्सों में, ठीक है। दिस मेड फोर्जिंग ए जॉइंट स्टेटमेंट इवन लास्ट ईयर डिफिकल्ट, इसी कारण से ये जो सारी घटनाक्रम है, इसी कारण से फोर्ज का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना, फॉर्म करना। इसी कारण से पिछले साल संयुक्त वक्तव्य आ ही नहीं पाया, सभी देशों का संयुक्त वक्तव्य कि G20 है तो 20 के 20 देश एक ही दिशा में बात करें, ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट बन नहीं पाया। इसी कारण से दिस मेड, इसने बना दिया क्या चीज, फोर्जिंग ए जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त ज्ञापन बनाना, इवन लास्ट ईयर, पिछले साल भी डिफिकल्ट कर दिया था इसने। बट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो, लेकिन इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो इनका नाम है, वॉज एबल, ये समर्थ हुए, वॉज इनकी वर्ब है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने में क्या, टेन्यूअस कॉन्सेंसस, टेन्यूअस मतलब वीक, एक कमजोर सी सहमति बना पाए, एक फ्लिमजी सहमति बना पाए। टेन्यूअस का मतलब फ्लिमजी भी होता है, वीक भी होता है, और ध्यान रखिए OUS दे रखा है इसलिए एडजेक्टिव है। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, वो समर्थ हो पाए किस चीज में, कि ये एक टेन्यूअस कॉन्सेंसस, थोड़ा हल्का फुल्का सहमति बना पाए। कैसे बनाई इन्होंने सहमति, ये मॉस्को गए, कीव गए, कीव गए मतलब यूक्रेन गए, यूक्रेन की राजधानी कीव है, मॉस्को गए मतलब रशिया गए, रशिया की राजधानी मॉस्को है। तो ये इन्होंने यात्रा करी मॉस्को की और कीव की। देखो बाई प्रेपोजिशन है तो आगे ING लग रहा है, ठीक है। एंड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एंड एनलिस्टिंग, एनलिस्ट का मतलब होता है गेट, वैसे सपोर्ट हासिल करना होता है एनलिस्ट, प्राप्त करना, और भारत का भी सपोर्ट हासिल कर पाए, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा बहुत काम अच्छा किया, पॉजिटिव साइन दिखे। इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑल्सो केम एमिडस्ट कंटिन्यूइंग बायलैटरल टेंशन, भारत की जो अध्यक्षता है वो भी ऑल्सो है, वो मैन वर्ब से पहले आता है। भारत की अध्यक्षता आई, किस बीच आई, अमिडस्ट मतलब के बीच, किसके बीच आई, कंटिन्यूइंग बायलैटरल टेंशन, कंटिन्यू मतलब जो लगातार चल रहा है, बायलैटरल द्विपक्षीय, टेंशंस मतलब परेशानियां, द्विपक्षीय जो परेशानियां हैं विद चाइना, चाइना के साथ, भारत और चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो द्विपक्षीय जो परेशानियां हैं किसको लेकर, ओवर का मतलब है यहाँ पे रिलेटेड टू, इस चीज को लेकर, किसको लेकर, इट्स बॉर्डर मूव्स, मतलब इसके बॉर्डर की तरफ मूव करने को लेकर, मतलब बॉर्डर की तरफ या बॉर्डर मूव जो भी है, जो भी बॉर्डर को लेकर जो ये काम करता रहता है चाइना, उसको लेकर इसके साथ टेंशन है। इसी बीच यहाँ पे अध्यक्षता भारत की आई है। दिस हैज बिकम, दिस की वर्ब है हैज बिकम, ये बन चुका है एन एडिशनल प्रॉब्लम, एक अतिरिक्त समस्या, एडिशनल अतिरिक्त प्रॉब्लम, समस्या, यह एक अतिरिक्त समस्या बन चुकी है, किसके लिए, इंडिया के जो G20 शेरपा टीम है उसके लिए। शेरपा क्या होते हैं, जो किसी समिट से पहले जाकर प्रिपरेटरी वर्क देखते हैं, ये डिप्लोमेट होते हैं एक प्रकार के, ये किसी भी समिट या किसी भी मीटिंग से पहले जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लेते हैं, उसको शेरपा बोलते हैं। तो कह रहा है कि दिस हैज बिकम एन एडिशनल प्रॉब्लम, ये एक अतिरिक्त समस्या बन गई है भारत के G20 शेरपा टीम के लिए। एज चाइना हैज प्लेड स्पॉइलर, स्पॉइलर का मतलब है स्पॉइल करने वाला, बिगाड़ने वाला, क्योंकि चाइना ने कई बार खेल बिगाड़ा है एट मैनी, ये मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग में। अब आपको एक चीज यहाँ पे काम की बताता हूं, एक तो मैनी और एक मैनी ए भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। मैनी जो है ना, इसके साथ में नाउन है वो आती है प्लूरल, और वर्ब भी आती है प्लूरल। मैनी ए या एन के साथ कहानी क्या है, सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब। वैसे मीनिंग में अंतर नहीं आता है, जब इनको आप ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग में अंतर नहीं मिलेगा, अनेक का ही मीनिंग देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा ए और एन होने पर। चूंकि ए और एन का मतलब एक होता है तो नाउन सिंगुलर लगानी है, वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। लेकिन मैनी के साथ चूंकि ए या एन नहीं है तो नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का निर्णय, क्या निर्णय, टू होल्ड द G20, कि वो आयोजित करे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। गवर्नमेंट का निर्णय, किस चीज को निर्णय, होल्ड करने का। होल्ड की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, एक होती है फर्स्ट फॉर्म होल्ड, सेकंड फॉर्म बनती है इसकी हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, हेल्ड। तो गवर्नमेंट का निर्णय क्या करने का, G20 समिट को होल्ड करने का 2 मंथ्स अर्ली, कि 2 महीने पहले ही ये G20 समिट भारत सरकार आयोजित करना चाह रही है। इसका निर्णय इंस्टीड ऑफ इन नवंबर, पहले कब होनी थी, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड में ऑफ लगता है, इसका मतलब है के बजाय, किसकी बजाय, नवंबर की बजाय। द प्रैक्टिस हैज गिवन, द प्रैक्टिस हैज गिवन ऑफिशियल्स, पहली बात तो ये जो डिसीजन है ना,
इसकी वर्ब है वो आगे, ये डिसीजन की वर्ब है क्या, हैज गिवन। इस डिसीजन ने दिया है ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों को, लेस टाइम कम टाइम, टू इंश्योर सुनिश्चित करने का, दैट की द लीडर्स डिक्लेरेशन इज रेडी, कि लीडर्स का डिक्लेरेशन जो है मतलब जो नेता है उनकी जो घोषणा है वो तैयार हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इनको टाइम कम मिला है। समझना फिर से क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि ये जो हुआ है, ये डिसीजन जो सरकार ने लिया है कि नवंबर की जगह 2 महीने पहले सितंबर में ही आयोजित करवा रही है समिट, तो इस डिसीजन ने ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी ऑफिसर्स को लेस टाइम दिया है। लेस जो है वो लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव होती है, लिटिल लेस और लीस्ट ऐसे बनता है, क्या बनता है, लिटिल लेस और लीस्ट, लिटिल लेस और लीस्ट। तो इसने थोड़ा कम टाइम दिया है सुनिश्चित करने का कि अधिकारियों का डिक्लेरेशन तैयार हो जाए। डिक्लेरेशन की वर्ब है वो यहाँ पे इज है। सम ऑफ द हैवी लिफ्टिंग ऑन बिल्डिंग कंसेंसस विल नाउ बी लेफ्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू हैंडल। कुछ जो हैवी लिफ्टिंग है, हैवी लिफ्टिंग में बर्डनसम काम, जो भारी भरकम काम है, हैवी का मतलब भारी, लिफ्ट मतलब उठाना, यहाँ पे इसका मतलब मानो ऐसा कार्य जो बर्डनसम हो, बहुत भारी भरकम हो। तो कुछ जो भारी भरकम काम है, किस चीज का, कंसेंसस बनाने का, अग्रीमेंट बनाने का, वो अब किस पर रहेगा, वो अब किस पर छोड़ दिया जाएगा, विल नाउ बी लेफ्ट, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गया, वो किस पर छोड़ दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू हैंडल, कि प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया जाएगा कि वो इस चीज को हैंडल करें। प्राइम मिनिस्टर से पहले द इसलिए नहीं है क्योंकि नाम साथ में जोड़ रखा है, तो जब किसी व्यक्ति का नाम साथ में हो तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनसे पहले आर्टिकल हमें नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया है आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए एडिटोरियल की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।